हमारी बैठ जाए इधर, बैठ जाओ। आप भी थोड़ा सा अगर एक कदम पीछे हो जाएंगे, प्लीज एक लाइन से प्लीज थोड़ा सा सुझाया प्लीज। आप लोग अगर इधर आ जाएंगे हम लोग विजुअल कर सकते हैं। आए उनसे दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें और सारे मिलकर हम लोग दुआ करेंगे। जितने खुदा यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं सारे अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे। सारे अपनी आंखों को बंद करके हम लोग दुआ करेंगे। जितने लोग यहाँ पर पासवान प्लीज, हमें पता है सब दुख में शामिल है, जल्दी से प्लीज थोड़ा सा काम करेंगे। अभी छोड़ना यार, पहले सीधे डालो यार, रस्सी डालो। एक तरफ हो जाए, अब इबादत शुरू होने को है, खामोशी इख्तियार कीजिए। मेहरबानी खामोशी इख्तियार कीजिए। खामोशी इख्तियार की जाए। जल्दी लो जी, फरमाता है यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है नीचे गिरेंगे, वो अभी तक कभी ना मरेगा। आसमानी बात, तेरे बेटे मसीह यीशु के लिए दिल की गहराई से तेरा शुक्र करते हैं कि तू मुर्दों में भी जिंदगी की बातें करता है, क्योंकि तू कादिर मुतलक खुदा है। इस वक्त खुदावंद हम अपने भाई मुनव्वर की बॉडी को, जिसको तूने इस्तेमाल किया, जिसमें तू रहता रहा, बड़े एहतराम से तेरे सुपुर्द करने को है। ऐ खुदावंद इस इबादत में हमारी रहनुमाई फरमा, और बेखसूस खानदान के लिए दुआ गो है कि ऐ खुदावंद उनको छू, उनको इत्मीनान और तसल्ली बख्श दे। हम सब जितने बहन भाई उनके गम में शरीक हैं, हम में से हर एक को छू, इस जगह पर तेरा रूह कुछ जुम्मश करे और तू हमारे साथ हो, मसीह यीशु के कादिर नाम में, आमीन। जी, बाड़ी को नीचे उतार दीजिए। बाड़ी को नीचे उतार दीजिए और स्लैब्स भी तैयार रखिए। जी, स्लैब्स तैयार रखिए जो इस पर डालनी है।
खानदान की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जिसने कहा कि मुनव्वर साहब का कब्र में उतार दिया गया है, और आपसे गुजारिश है कि सब फूल पत्तियां जो हैं जब कब्र के ऊपर फेंकेंगे तो वो पीछे होते जाएंगे ताकि दूसरों को मौका दें, और हम बड़े एहतराम के साथ आके ये खानदान के लिए, हम सब के लिए दुआ जो है बरकत का वसीला ठहरे और खानदान को अपनी दुआ में याद रखे। और मैं माइक रेवरेंड डॉक्टर लियाकत साहब के हवाले करूंगा ताकि वो कलाम का हिस्सा जो है उसको जारी रखे। क्योंकि जब तक वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए, उसको बादशाही करना जरूर है। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है। जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है। बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है। कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। चुनाचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी होंगे, और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी हैं। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। ऐ खुदावंद, हमने अपने प्यारे भाई तेरे खादिम मुनव्वर फजल की बॉडी को इस उम्मीद पर खाक के सुपुर्द किया है कि नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ जब तू आसमानों से जलाल में नमूदार होगा तो हमारा ये भाई कब्र में से जी उठेगा, एक रूहानी गैर फानी जलाली बदन के साथ। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस जिंदा उम्मीद के लिए, और तेरा कलाम सच है, वो पूरा होगा। मेरी दुआ है यीशु के कादर नाम में फैमिली के तमाम अफराद को छू, उन्हें तसल्ली दे, उन्हें इत्मीनान दे, उन पर तेरा आसमान खुल जाए, और वो इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, इस जख्म में, इस दर्द के लम्हात में उनका हाथ थाम ले और उनके साथ हो। हम तेरा शुक्र करते हैं इस बहुत बड़ी उम्मीद के लिए, मसीह यीशु के कादर नाम में आमीन। नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला, नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। ऐ खुदावंद, हम खाक को खाक के सुपुर्द, मट्टी को मट्टी के सुपुर्द इस उम्मीद पर करते हैं कि हम अपने भाई को एक दिन देखेंगे। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं मसीह यीशु के कादर नाम में आमीन। और सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन।
अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्स की शराकत हाजिर जमात के साथ, कुल ईमानदारों के साथ और बिलखसूस फजल फैमिली के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन।